Hello students, myself Sudhir Kumar Pandey. How are you? This is the fifth part of the lesson short stories, second lesson, An Astrologer's Day. Let us start. I told you, I taught you at fourth part of the lesson till get out of it now. You cannot get out of it now. Next, you dragged me in while एस्ट्रोलॉजर से वो उसके सामने खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसका क्लाइंट जो उसे कहता है यू कैन नॉट गेट ऑफ इट, तुम इससे बाहर नहीं जा सकते हो, अर्थात तुम अपने वादे से नहीं हट सकते हो. यू ड्रैग्ड मी, तुमने मुझे, ड्रैग मतलब खींचना, तुमने मुझे खींचा था. व्हेन इन वाइल, जब आई वॉज पासिंग, इन वाइल आई वॉज पासिंग, यानी जब मैं यहाँ से गुजर रहा था. आई वॉज पासिंग, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था. यू ड्रैग्ड मी, तुमने मुझे खींचा था, अर्थात तुमने मुझे बलपूर्वक बैठाया था. द एस्ट्रोलॉजर सीवर्ड इन हिज ग्रिप, द एस्ट्रोलॉजर चूँकि उसके हाथ को पकड़े हुए है और ग्रिप माने पकड़ होता है, तो क्या है द एस्ट्रोलॉजर, वह ज्योतिषी, सीवर्ड मतलब कांपने लगा, इन हिज ग्रिप माने उसके पकड़ में, उसके हाथों की पकड़ में जो एस्ट्रोलॉजर है वो कांपने लगा. क्यों? क्योंकि उसने कहा कि तुम नहीं जा सकते हो. जबकि एस्ट्रोलॉजर ने उसका चेहरा देखने के बाद वहाँ से जाने का प्रयास किया. उसने कहा कि मैं आपसे कल मिलता हूँ, आज मुझे बहुत देर हो रही है. किंतु वो जो क्लाइंट उसका है, उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, उसने उसे नहीं जाने दिया. तो उसकी पकड़ में जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या, वो सी वर्ड कांपने लगा, कभी उसको आने लगी. एंड हिज वॉइस सूख, और उसके जो वॉइस है यानी उसकी जो आवाज़ थी, किसकी, एस्ट्रोलॉजर की, सूख मतलब हिलने लगी, अर्थात उसकी आवाज़ हिलने लगी, मतलब कि उसकी आवाज़ अकलाने सी लगी. एंड बिकेम फेंट, और मूर्छित हो गया, मूर्छित सा हो गया, अर्थात उसे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट कैन आई डू. तो लीव मी टुडे, एस्ट्रोलॉजर ने कहा लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ दो. लीव मी टुडे, लीव मीन्स छोड़ना, आज मुझे छोड़ दो. आई विल स्पीक यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करता हूँ. आई विल स्पीक यू टुमारो, आज मुझे छोड़ दो. आई विल स्पीक यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूँगा. द अदर, दूसरे व्यक्ति ने थ्रस्ट हिज पाम, थ्रस्ट मतलब ठूंस दिया, हिज माने अपने पाम माने हथेली को, इन हिज फेस माने उसके चेहरे में, यानी उसके चेहरे में, उसके नाक के नीचे अपनी हथेली को ठूंस दिया. और इस प्रकार से कह करके कहता है एंड सेड, और बोला चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती तो चुनौती होती है, यानी तुम अपनी चुनौती से बाहर नहीं जा सकते हो. चुनौती तो चुनौती होती है. गो ऑन, जारी रखो, आगे बढ़ो, अर्थात तुम यहाँ से जा नहीं सकते. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, अब एस्ट्रोलॉजर मजबूर हो जाता है तो क्या, द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ा. प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड आगे बढ़ा विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, ड्राइंग अप माने सूखते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ड्राइंग अप मतलब सूखते हुए, हिज माने अपने, थ्रोट माने गले के, विद माने साथ, अपने सूखते हुए गले के साथ. द एस्ट्रोलॉजर, वह ज्योतिषी प्रोसीडर मतलब आगे बढ़ा. वह ज्योतिषी आगे तो बढ़ा किंतु उसका गला सूख रहा था, यानी वह अपने सूखते हुए गले के साथ आगे बढ़ा. और क्या, देयर इज ए वुमेन, और उसने कहा देयर इज ए वुमेन, एक औरत है जो सभी क्लाइंट से करता है लगभग, जो अमूमन पॉसिबली सभी क्लाइंट से, सभी कस्टमर से ही ये सवाल जरूर करता था. तो इससे भी वो सवाल किया, कहा देयर इज ए वुमन इन योर फैमिली और डिस्टेंट रिलेटिव, मे बी डिस्टेंट रिलेटिव, है ना, जिससे तुम्हारा संबंध ठीक ठाक नहीं है. मतलब तुम्हारे परिवार में एक औरत है जो दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है, जिससे तुम्हारा बनता नहीं है. ऐसा कुछ वो बताना चाहता था उस व्यक्ति को, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा स्टॉप, चुप करो. सेड द अदर, उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, उसके क्लाइंट ने कहा स्टॉप, चुप करो. आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ. यानी जो तुम्हें बकवास कर रहे हो, ये जो
पूछता है, क्या पूछता है, क्वेश्चन करता है, सेल आई सक्सीड, सक्सीड मतलब सफल होना, सेल आई सक्सीड, क्या मैं सफल होऊंगा इन माई प्रेजेंट सर्च, इन माई प्रेजेंट सर्च आर नॉट, इन माई प्रेजेंट सर्च, अपने वर्तमान सर्च माने खोज में, आर नॉट अथवा नहीं, क्या मैं अपने वर्तमान खोज में सफल होऊंगा या नहीं, अर्थात मैं अपने वर्तमान खोज में, जिस खोज में मैं निकला हूँ, क्या उस खोज में मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। आंसर दिस, इसका उत्तर दो एंड गो, और चलते बनो। आंसर दिस, इसका उत्तर दो एंड गो, और जाओ और चलते बनो। इससे ज़्यादा मुझे आई डोंट वांट आता है, ये सब बकवास मुझसे नहीं चलेगा। जो मैंने पूछा, क्या मैं अपने वर्तमान खोज में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, आंसर दिस, इसका उत्तर दो एंड गो, और चलते बनो। अदरवाइज, और खाता है और वार्निंग देता है और कहता अदरवाइज, अन्यथा आई विल नॉट लेट यू गो, अन्यथा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, टिल, तब तक, जब तक यू डिस्चार्ज ऑल योर कॉइन, जब तक तुम, डिस्चार्ज मतलब होता है खाली करना, ऑल योर कॉइन्स माने अपने सिक्के को, अपने सारे सिक्कों को, जब तक तुम अपने सारे सिक्कों को झाड़ नहीं देते हो, डिस्चार्ज नहीं कर देते, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो, अदरवाइज मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा, टिल, जब तक यू डिस्चार्ज ऑल योर कॉइन, जब तक तुम अपने सारे सिक्के को जो तुम्हारे पास है उसे तुम झाड़ नहीं देते हो, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड, द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड, मटर मतलब होता है गुदगुदाना, यानी अंदर ही अंदर, आधा पानी आधा अंदर, यानी सॉफ्ट वॉइस में, जिसको बोलते हैं फुसफुसाना, यानी मटर्ड। उस एस्ट्रोलॉजर ने मटर्ड माने गुदगुदाया, अर्थात मध्यम, अपने मन में ही कहा, क्या कहा, अ फ्यू इनकेंटेशंस, अ फ्यू माने कुछ, इनकेंटेशन मतलब मंत्र, उस ज्योतिषी ने कुछ मंत्रों को, इनकेंटेशंस, उस ज्योतिषी ने कुछ मंत्रों को मटर्ड गुदगुदाया, अर्थात बोला, एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया, यानी उसने, उस ज्योतिषी ने कुछ मंत्रों को गुदगुदाया, कुछ मंत्रों को अपने मन में, और थोड़ा आधा अधूरा बाहर, आधा अधूरा अंदर ही करके सॉफ्ट वॉइस में गुदगुदाया, बोला, कुछ मंत्र पढ़े, एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया, ऑल राइट, और ज्योतिषी ने उत्तर दिया, कहता है, उत्तर दिया क्या, कहता है ऑल राइट, ठीक, सब कुछ ठीक है, आई विल स्पीक यू, मैं बोलूँगा, यानी तुम्हारी बात मैं मानूंगा, मैं बोलूँगा, आई विल स्पीक यू, मैं बोलूँगा, सब ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा, बट विल यू गिव मी अ रूपी, किंतु क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे, इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, यदि जो कुछ भी, व्हाट आई से, यदि जो कुछ भी मैं कहता हूँ, इज कन्विंसिंग, सहमत वाला है, यानी तुम्हें सहमत करने वाला है, यानी जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो तुम्हें सहमत करने वाला है, तो विल यू गिव मी अ रुपीज़, क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे। अदरवाइज, और एस्ट्रोलॉजर आगे कहता है, अदरवाइज, अन्यथा, आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा आई विल नॉट ओपन माई माउथ, मैं अपने मुंह को नहीं खोलूँगा, अन्यथा मैं अपने मुंह को नहीं खोलूँगा, अर्थात मैं कुछ नहीं बोलूँगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुम सब कुछ कर सकते हो जो तुम्हें पसंद हो, अर्थात तुम जो, तुम्हारा मन जो भी करे तुम कर सकते हो, अन्यथा मैं अपने मुंह को नहीं खोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और तुम्हें जो कुछ भी करना होगा कर लेना। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग का, हैगल का मतलब होता है मोल भाव करना, आफ्टर माने पश्चात, अ गुड डील माने अत्यधिक, हैगलिंग माने होता है मोल भाव करना, काफ़ी मोल भाव के बाद, आफ्टर अ गुड डील मतलब अत्यधिक या काफ़ी, पर्याप्त, और हैगलिंग मतलब होता है मोल भाव करना, अत्यधिक मोल भाव के बाद, पर्याप्त मोल भाव के बाद, द अदर माने वह दूसरा व्यक्ति, एग्रीड माने सहमत हो गया, पर्याप्त मोल भाव के पश्चात वो जो दूसरा व्यक्ति था वो सहमत हो गया, उसने कहा ठीक है मैं 16 आने यानी 1 रुपये आपको दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर सेड, उस ज्योतिषी ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेथ, ज्योतिषी ने कहा और बोलना शुरू किया, ज्योतिषी ने कहा क्या, यू वर लेफ्ट, तुम्हें छोड़ दिया गया था, यू वर, लीव, लेफ्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस में है, यू वर लेफ्ट पैसिव वॉइस में, तुमको छोड़ दिया
यानी तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तो एम आई राइट, क्या मैं सही? एम आई राइट और क्वेश्चन कर, तो कहता है, पहले तो कहता है कि तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं सही? टेल मी मोर। तो दूसरा व्यक्ति कहा था अरे टेल मी मोर, मुझे और बताओ, मुझे आगे जानना है। तो जोशी कहता है सेड द एस्ट्रोलॉजर, जोशी ने कहा a knife had passed through you once एक बार, said the एस्ट्रोलॉजर, उस जोशी ने कहा a knife माने एक चाकू, had passed माने गुजार दिया गया था, थ्रो यू माने तुम्हारे पेट, तुम्हारे अंदर, वंस माने एक बार, तुम्हारे अंदर एक बार चाकू घुसेड़ दिया गया था, यानी तुम्हारे पेट में एक बार चाकू घुसेड़ दिया गया था, चाकू मार दिया गया था। अरे गुड फेलो, कहता है गुड फेलो, अच्छे साथी, बहुत अच्छे बोल रहे हो। ही बार्ड हिज चेस्ट, ही माने उसने, बार माने होता है नंगा करना, ही माने उसने, बार्ड मतलब नंगा करना, यानी उसने नंगा कर दिया। क्या नंगा कर दिया? हिज माने अपने, चेस्ट माने सीने को, यानी उसने अपने सीने को नंगा कर दिया। टू शो माने दिखाने के लिए, द स्कार माने उस जख्म को, स्कार मीन्स होता है जख्म, उस जख्म को दिखाने के लिए, शो करने के लिए उस दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? अपने सीने को खोल दिया, यानी अपने सीने को नंगा कर दिया, बार कर दिया। व्हाट एल्स, और क्या चाहिए? इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है तुम्हारी बातों का? यानी तुम जो कुछ भी गा रहे हो बिल्कुल सही गा रहे हो, और व्हाट एल्स, इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? उसने जो है अपने सीने को नंगा कर दिया, शो द स्कार, उस जख्म को दिखाने के लिए उसने अपने जख्म को दिखाया। और फिर क्या? देन एंड, और एंड देन, और उसके बाद यू वर पुश्ड, तुमको ढकेल दिया गया, पुश मीन्स ढकेलना, एंड देन, और उसके बाद यू वर पुश्ड, तुम्हें ढकेल दिया गया था, इनटू अ वेल माने एक कुएं में, और उसके बाद तुम्हें एक कुएं में ढकेल दिया गया था, नियर बाई इन द फील्ड, खेत के पास वाले, नियर बाई इन द फील्ड यानी खेत के पास वाला जो कुआं है, उसी कुएं में तुमको क्या कर दिया गया था? चाकू मारने के बाद उसी में तुम्हें ढकेल दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये एस्ट्रोलॉजर ने उससे आगे बताया। इतना सुनते ही आई शुड हैव बीन डेड, इतना सुनते ही उस दूसरे व्यक्ति ने कहा आई शुड हैव बीन डेड, ये भी पैसिव वॉइस में है, आई शुड हैव बीन डेड। एक्चुअली ये जो यहाँ पर प्रयोग किया गया आई शुड हैव बीन डेड, अब ये जो है सपोजिशन को व्यक्त करने के लिए वुड हैव का प्रयोग किया गया है, वुड हैव बीन का प्रयोग हुआ है। पर आई शुड हैव बीन डेड, मैं तो मर ही गया होता, आई शुड हैव बीन डेड, मुझे तो मर जाना चाहिए था, अर्थात मैं तो मर ही गया होता। इफ यदि सम पासर बाई, यदि कुछ राहगीर, पासर बाई मतलब राहगीर, उस रास्ते से आने वाले, इफ सम पासर बाई, यदि कुछ राहगीर हैड नॉट चांस, अवसर नहीं लेते, अवसर नहीं पाते, टू पीप माने झांकने का, टू पीप, पीप मतलब झांकना, टू पीप माने झांकने का, इनटू द वेल माने कुएं में, यानी मैं तो मर ही गया होता यदि कुछ राहगीर कुएं में झांकने का अवसर नहीं लेते, यानी कुएं में झांकने का अवसर नहीं पाते, यानी कुएं में झांकने का की जहमत नहीं लेते, तो मैं तो मर ही गया होता। एक्सक्लेम द अदर, उस दूसरे व्यक्ति ने चिल्लाया, यानी उस दूसरे व्यक्ति ने जोर से एक्सक्लेम किया, जोर से बोला, चिल्लाया, कहा, क्या कहा आई शुड हैव बीन देयर, मैं तो मर ही गया होता। इफ सम पासर बाई, यदि कुछ राहगीर हैड नॉट चांस्ड, अवसर नहीं लेते टू पीप इनटू द वेल, उस कुएं में झांकने का। एक्सक्लेम द अदर, दूसरे व्यक्ति ने जोर से कहा, और आगे कहा ओवरवेल्म्ड बाई एंथुसियाज्म, एक्चुअली ओवरवेल्म्ड भाव विभोर होकर, ओवरवेल्म्ड माने भाव विभोर होकर, पास्ट पार्टिसिपल है, ओवरवेल्म्ड बाई एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म माने उत्कंठा, उत्कंठा से, बाई एंथुसियाज्म, उत्कंठा से, यानी ये जो बता रहा था एस्ट्रोलॉजर, ये बात ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, उत्कंठित कर दिया। तो इस उत्कंठा से, यानी उत्कंठा के कारण, ओवर
क्या होता। इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस्ड टू पीप इनटू द बेल, यदि कुएं में झांकने का अवसर यदि कुछ राहगीर कुएं में झांकने का अवसर नहीं पाते अर्थात जामत नहीं लेते तो मर ही क्या होता। व्हेन से अब फिर क्वेश्चन करता है वो दूसरा व्यक्ति उस एस्ट्रोलॉजर से, क्या कहता है, व्हेन सेल आई गेट एट हिम, व्हेन सेल आई गेट, मैं कब प्राप्त करूंगा एट हिम माने उस पर, यानी मैं उसे कब प्राप्त करूंगा अर्थात वह मुझे कब प्राप्त होगा जिसे मैं खोज रहा हूँ। ही आस्क्ड, ही माने उसने अर्थात उस दूसरे व्यक्ति ने, आस्क्ड माने पूछा, क्लेंचिंग हिज फिस्ट, हिज माने अपने फिस्ट माने मुट्ठी को, क्लेंचिंग माने भींचते हुए, अपनी मुट्ठी को भींचते हुए उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, व्हेन शैल आई गेट एट हिम, मैं उसे कब प्राप्त करूंगा अर्थात मैं उससे कब मिलूंगा, है ना। ये उसने जो है पूछा। तो उस क्या हुआ, उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, सॉरी वो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, उत्तर दिया क्या, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में, यानी तुम्हारी मुलाकात उससे दूसरी दुनिया में होगा, यानी स्वर्ग में होगा। या कैसे, आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, उस एस्ट्रोलॉजर ने उत्तर दिया, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी दूसरी दुनिया में, यानी तुम दूसरी दुनिया में उससे मिलोगे। क्यों, उसका कारण बताता है, कहता है ही डाइड, वह मर गया, 4 months एगो, 4 महीने पहले, इन फॉर आप माने बहुत दूर, टाउन माने होता है कस्बे, फॉर आप मतलब अत्यंत सुदूर, यानी सुदूर यानी दूर दराज के किसी कस्बे में वह 4 महीने पहले डाइट मर गया। वह 4 महीने पहले सुदूर यानी फार ऑफ यानी दूर दराज के किसी कस्बे में यानी शहर में 4 महीने पहले डाइट मर गया। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम उसे अब कभी नहीं देख पाओगे। यू विल नेवर सी एनी मोर माने अब, ऑफ हिम माने उसे, तुम उसे अब कभी नहीं देख पाओगे अर्थात तुम अब उससे कभी नहीं मिल पाओगे। दादर माने उस दूसरा व्यक्ति, ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, दादर माने वह दूसरा व्यक्ति, ग्रोन्ड माने क्रोधित हो गया, ग्रोन्ड क्रोधित सा हो गया, खींच गया, ऑन हियरिंग माने सुनकर, सुनने पर, इट माने इसे, यह सुनने पर वह जो दूसरा व्यक्ति है यानी उसका क्लाइंट, वह क्या हो गया, ग्रोन्ड खींच गया अर्थात क्या कहते हैं, क्रोधित सा हो गया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, वह जो एस्ट्रोलॉजर है आगे बढ़ा यानी आगे बताया, आगे बोला, क्या बोला, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, उस वह ज्योतिषी आगे बोला और आगे क्या बोला, गुरु नायक, डायरेक्ट नाम पुकारता है अब उस अपने क्लाइंट का, उस दूसरे व्यक्ति का जो उसके सामने खड़ा हुआ। एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, वह ज्योतिषी आगे बढ़ा और क्या बोला आगे, गुरु नायक। तो जो ही कहता है गुरु नायक तो दूसरा व्यक्ति से अदर से उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, टेकन अबैक माने थोड़ा पीछे हटते हुए, टेकन अबैक पीछे हटते हुए उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, यू नो माई नेम, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, आश्चर्य का बोध, यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम जानते हो। दादर सेड टेकन अबैक, दूसरे व्यक्ति ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम जानते हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, गुरु नायक वो ज्योतिषी कहता है, क्या कहा ज्योतिषी, कहा जैसा कि आई नो ऑल अदर थिंग्स, जैसा कि मैं और भी दूसरी चीज़ें भी जानता हूँ, यानी मैं उन तमाम सारी चीज़ों को जानता हूँ। जैसा कि आई नो ऑल अदर थिंग्स, मैं अन्य चीज़ों को यानी दूसरी बातों को भी जानता हूँ। गुरु नायक और कहता है एस्ट्रोलॉजर, गुरु नायक लिसन, सुनो, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक सुनो, टू व्हाट आई हैव टू से, जो कुछ भी मुझे कहना है, टू व्हाट आई हैव टू से, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से, सावधानी पूर्वक सुनो जो कुछ भी मुझे कहना है, यानी जो कुछ भी मैं कहता हूँ इसको तुम सावधानी पूर्वक सुनो।
योर विलेज इज 2 days जर्नी। योर विलेज इज, तुम्हारा गांव, इज माने है 2 days 2 दिन के, जर्नी माने यात्रा पर। ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। ड्यू नॉर्थ, ड्यू माने ठीक, नॉर्थ माने उत्तर, ठीक उत्तर ऑफ दिस टाउन माने इस कस्बे के, इस कस्बे के ठीक उत्तर तुम्हारा गांव 2 दिन की यात्रा पर पड़ता है। तुम्हारा गांव 2 दिन की यात्रा पर पड़ता है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगला रेलगाड़ी पकड़ो, अगली रेलगाड़ी को लो, यानी अगली रेलगाड़ी पकड़ो, एंड बी गॉन, और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ। आई सी, मैं देख रहा हूँ, वंस अगेन माने एक बार फिर, अब ग्रेट डेंजर माने बहुत बड़ा खतरा, इन योर लाइफ, टू योर लाइफ माने तुम्हारे जीवन पर। इफ़ यू गो फार फ्रॉम होम, यदि तुम घर से निकले। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, यदि तुम घर से जाते हो, यानी यदि तुम अपने घर से निकलते हो कहीं भी यात्रा करने के लिए, तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ देख रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर बहुत खतरा मंडरा रहा है, यानी तुम्हारे ऊपर मैं बहुत बड़ा खतरा देख रहा हूँ यदि तुम घर से निकले तो। और उसके बाद क्या कहता है, ही टुक आउट, उसके बाद क्या होता है, ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सेक्रेड एस। एस माने हुआ है सेक्रेड एस, मतलब होता है पवित्र भस्म, यानी राख। एस माने राख और सेक्रेड माने पवित्र। ही माने उसने, अर्थात उस ज्योतिषी ने, टुक माने, टुक आउट माने निकाला। क्या निकाला? अ पिंच माने एक चुटकी, ऑफ सेक्रेड आस माने पवित्र भस्म। उसने एक चुटकी पवित्र भस्म निकाले, एंड हेल्ड इट टू हिम। एंड माने और, हेल्ड माने पकड़ा दिया, इट माने उसे, टू हिम माने उसे, यानी और उसने, यानी उस ज्योतिषी ने उसे, अर्थात उस दूसरे व्यक्ति को, यानी गुरु नायक को उसे पकड़ा दिया, यानी उसे दे दिया। रब इट, और कहा, क्या कहा? और ज्योतिषी ने कहा, कहता है रब इट, इसे रगड़ लो। रब माने रगड़ना, यानी लगा लो। इट माने इसे, ऑन योर फोरहेड माने अपने मस्तक पर, तुम इसे अपने मस्तक पर लगा लो। एंड गो होम, और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन। साउथवर्ड माने दक्षिण की ओर, नेवर ट्रेवल, कभी भी यात्रा मत करना। अगेन माने दोबारा, दोबारा कभी भी तुम दक्षिण की ओर यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, एंड यू विल लिव, तो और तब तुम जियोगे, टू बी 100 माने 100 साल, और तब तुम 100 साल जियोगे, यानी तुम्हारी उम्र 100 साल तक होगी यदि तुम मेरा यह कहा मान करके अपने घर चले जाते हो तो। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो बड़ी समस्या है एक तो।